बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है कोरिलेशन वर्सेस एसोसिएशन। अब इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले हम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। वेरिएबल क्या होता है बेटा? हर वो चीज़ जो बदल जाती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। हर वो चीज़ जो बदलेगी वो वेरिएबल है, और जो नहीं बदलेगी उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अब देखें बेटा, जो बदलना है ये दो किस्म का होता है। एक बदलना वो है जो हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में महसूस होता है, उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। और एक बदलना वो होता है जो हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में महसूस नहीं होता, क्वालिटी की फॉर्म में महसूस होता है या कैटेगरी की फॉर्म में महसूस होता है, इसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। मसलन देखें, एज है, हाइट, वेट, टेम्परेचर, स्पीड, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, ये सारे वेरिएबल्स जो हैं ये इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटी चेंज होते हैं। मैं आपसे पूछूं आपकी एज कितनी है तो आप मुझे न्यूमेरिकल आंसर दोगे। मैं पूछूं आपके वालिद साहब की इनकम कितनी है तो आप मुझे न्यूमेरिकल फॉर्म में आंसर दोगे। मैं पूछूं आपका वेट कितना है, आप मुझे न्यूमेरिकल फॉर्म में आंसर दोगे। तो एक ऐसा वेरिएबल जो न्यूमेरिकली चेंज होता है उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब दूसरी तरफ है क्वालिटेटिव। मैं आपसे पूछूं कि आपका रिलीजन क्या है तो आप मुझे बताओगे जी मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यहूदी हूँ। यानी आप मुझे कभी ये नहीं कहोगे कि मैं 2 किलोमीटर मुसलमान हूँ, या मैं 2 तोले हिंदू हूँ, या मैं 5 मन क्रिश्चियन हूँ। आप मुझे कभी भी ऐसे नहीं बताओगे। आप सिंपल ये बताओगे कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। मैं आपसे पूछूं आपका मैरिटल स्टेटस क्या है तो आप मुझे कहोगे जी मैं शादीशुदा हूँ, या मैं गैर शादीशुदा हूँ, या मैं डिवोर्स हो चुकी है। यानी आप एक कैटेगरी की सूरत में बयान करोगे। तो ऐसा वेरिएबल जो न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज ना हो, चेंज हो लेकिन न्यूमेरिकली चेंज ना हो, उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। जैसे ब्यूटी है, रिलीजन है, जेंडर है, सोशल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस है, आइज कलर, हेयर कलर। अब ये जो बेटा हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, अब ये जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है इनमें जो लीनियर रिलेशनशिप होगा उसे हम कोरिलेशन कहते हैं। यानी कोरिलेशन जो है ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल में लीनियर रिलेशनशिप का नाम है। हम ये कह सकते हैं कि इंटरडिपेंडेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। अब दूसरी तरफ आ जाओ एसोसिएशन। एसोसिएशन का ताल्लुक जो है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के साथ है। तो हम ये कह सकते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, या हम ये कह सकते हैं कि इंटरडिपेंडेंस बिटवीन क्वालिटेटिव वेरिएबल इज कॉल्ड एसोसिएशन। अब दोनों में वाज़े फ़र्क हो गया कि जो कोरिलेशन है इसका ताल्लुक न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के साथ है, और जो एसोसिएशन है इसका ताल्लुक कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के साथ है। तो कोरिलेशन को मेजर करने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया है इसका आंसर जो है वो -1 और +1 के दरमियान होगा। इसी तरह ये जो फार्मूला हमने लगाया है ये फार्मूला एसोसिएशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। इसमें जो वैल्यूज़ इस्तेमाल हुई हैं इनको ज़रा आपने पहले समझना है। यहाँ पर ए से क्या मुराद है, बी से क्या मुराद है, अल्फ़ा से क्या मुराद है, बीटा से क्या मुराद है। जो कैपिटल लेटर्स हैं बेटा वो प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं। यानी
कैपिटल लेटर क्या है, ABCDEF वगैरह, ये है कैपिटल लेटर। ये किसी भी क्वालिटी की प्रेजेंस को शो करता है। मसलन देखें, आप रिजल्ट पे रिसर्च कर रहे हैं, ये रिजल्ट आपका मेजर फैक्टर है, तो जो पॉजिटिव वेरिएबल होगा यानी पॉजिटिव क्वालिटी होगी उसे हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे। अब रिजल्ट में क्या है, पॉजिटिव क्वालिटी पास होना, तो पास को हम लिखेंगे A, तो फेल को क्या लिखेंगे, अल्फ़ा। इसी तरह देखें, अगर हम ब्यूटी को स्टडी कर रहे हैं तो ब्यूटी में जो खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, उसे हम लिखेंगे B, तो जो बददासा है, अगली है, उसे हम लिखेंगे बीटा। यानी कैपिटल लेटर्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी, और जो ग्रीक लेटर हैं जिन्हें हम अल्फ़ा, बीटा, गैमा वगैरह कहते हैं, वो इंडिकेट करते हैं एब्सेंस ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पर जो क्यू में ये AB अल्फ़ा बीटा, AB अल्फ़ा B वगैरह जो यूज़ हुए हैं, यहाँ पर कैपिटल लेटर प्रेजेंस के लिए और ग्रीक लेटर एब्सेंस के लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की रेंज है -1 to +1, ऐसे ही बेटा कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की रेंज है -1 to +1। ये जो क्यू है ये बेटा कहलाता है यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, इसको यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। इसी तरह इसको हम प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं। अब इसमें देखें कि अगर हमारी वैल्यू जो है वो -1 आ जाती है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन पाया जा रहा है। और अगर ये खाली नेगेटिव आ रही है, 1 नहीं है बल्कि खाली नेगेटिव है, तो यहाँ पर फिर नेगेटिव कोरिलेशन है, या हम इसे कह सकते हैं इन्वर्स कोरिलेशन। और अगर ये R का आंसर 0 है तो इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी इनमें नो लीनियर रिलेशनशिप। तो अगर R का आंसर प्लस में आ रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर फिर पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर R का आंसर आपका +1 आ गया, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। यही कॉन्सेप्ट जो है जब हम इधर आएंगे तो यहाँ पर बेटा लफ्ज़ बोला जाएगा कोरिलेशन की जगह एसोसिएशन, यानी अगर ये -1 आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन है या कंप्लीट नेगेटिव एसोसिएशन है। और अगर ये खाली नेगेटिव आता है इसका आंसर, तो फिर हम इसे सिर्फ यही कहेंगे कि यहाँ नेगेटिव एसोसिएशन है। और अगर ये 0 आ जाता है तो यहाँ पर फिर नो एसोसिएशन। अगर पॉजिटिव आता है तो ये पॉजिटिव एसोसिएशन है, और अगर ये क्यू का आंसर +1 आ जाता है तो ये कंप्लीट पॉजिटिव एसोसिएशन है, यहाँ हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन। अब ये देखो बेटा कि जो कोरिलेशन है ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में जो रिलेशनशिप है उसको मेजर करता है, यानी उस इंटरडिपेंडेंस को मेजर करता है जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल में है। तो एसोसिएशन जो है यानी कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, ये उस रिलेशनशिप को मेजर करता है जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में होल्ड करता है। ये तो बेटा आज का हमारा टॉपिक, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फीमान अल्लाह।